हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का गणितीय आगमन का सिद्धांत, जो हम लोग पढ़ भी रहे थे। 12th क्लास में 4-5 क्वेश्चन इसके आए हुए हैं, तो इसके आगे जो अपन ने कल क्वेश्चन किया था 2-3 क्वेश्चन अपन और देखे, फिर 12th वाले टॉपिक पे अपन कंटिन्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से ही कि पीएन जो दे रखा है अपन को, यहाँ पे जो अपन को पीएन दे रखा है, इस पीएन में क्वेश्चन है कि भाई 1+3+3² प्लस डॉट 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 3 की पावर n-1 और 3 की पावर n- का 1/2 यहाँ पर है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू क्या दे रखा है, कैपिटल n अपन को यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना भाई। गणितीय आगमन का सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा टॉपिक था कि भाई पीएमआई, इन शॉर्ट यहाँ पे इसका नाम जो है वो पीएमआई हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। अब तरीका क्या था इसका, कल हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट इसके पढ़े हुए थे, ठीक है ना भाई। जैसे कि सबसे पहले तो ये कि भाई जो भी क्वेश्चन अपन को यहाँ पर दिया होता है, जो भी क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर दिया होता है, उसको हम लोग पीएन के बराबर मानते हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन में पहले से ही माना हुआ है। पीएन क्या होता है, एक तरह का ओपन स्टेटमेंट होता है या फिर एक तरह से सेंटेंस मान लो, जो हमेशा कैसा होगा, सही होगा। हमने कल जो क्वेश्चन किया था कि जैसे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग पढ़ा था अपन ने। तो योग को जब अपन ने समांतर श्रेणी से या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जब अपन ने सम निकाला था, तो n इंटू एन प्लस 1/2 ही आया था। तो उसी टॉपिक को हम लोगों ने इसके अंदर यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो सही क्वेश्चन को सही प्रूव करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का या मैथमेटिक्स में जिस मेथड का यूज करते हैं, उसी को अपन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। आज कोशिश करेंगे कि भाई कल तो अपन एक ही क्वेश्चन कर पाए थे, फिर भी आज देखते हैं कितने हो पाते हैं। 2-3 तो कम से कम क्वेश्चन करेंगे ही सही अपन। क्या कारण क्या है, 11th में टॉपिक से हटा दिया गया था अपनी किताब में से, एनसीईआरटी में से हटा दिया गया था। तो अब 12th में काम में आ रहा है, तो थोड़ा सा अपन 11th का पढ़ के चल रहे हैं, ठीक है बेटा। कंटिन्यू करते हैं, तो बात नहीं करके। तो इस क्वेश्चन को अपन एक बार पूरा और देखेंगे, उसके बाद फिर अपन शॉर्ट में आ जाएंगे, ठीक। फाइनली देखो भाई, तो जो भी क्वेश्चन अपन को यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहला काम ये है, मैं आज उधर से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास यहाँ पे नंबर 1 ये था इसमें कि भाई सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे वो बेसिस ऑफ इंडक्शन पढ़ते हैं। बेसिस ऑफ इंडक्शन, बेसिस ऑफ इंडक्शन जो है यहाँ पे, ये होता है हिंदी में आगमन का आधार। क्या होता है, आगमन का आधार कहते हैं इसको। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, क्योंकि कारण क्या है कि हिंदी और इंग्लिश में कोई खास फर्क नहीं है इस चैप्टर में। आगमन का आधार कहते हैं इसको, आगमन का आधार, ठीक है। अब यहाँ पे इस टॉपिक में क्या होता है, आगमन के आधार में क्या होता है, बेसिस ऑफ इंडक्शन में क्या होता है, बेसिस, बेस जो है वो बेस से बना हुआ है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद होता है, ठीक है। गाना आया था ना एक सलमान खान वाला। तो यहाँ पे तरीका क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है, उसमें सबसे पहले अपन n=1 लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि कैपिटल N जो है हमारे पास, इस N में 1 2 3 इस तरह से डॉट 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 करके हमारे पास नंबर शुरू होते हैं। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है हमारे पास, यहाँ पे 1 आ रही है, ठीक है ना भाई। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो देखो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि भाई एट n=1 ले रहा हूं मैं, ठीक है। एट n= कितना ले रहे हैं अपन, 1। तो कल भी बताया था हमने कि भाई जो pn अपन को यहाँ पे दे रखा है, तो इस pn के दो हिस्से हो रहे हैं। पहला तो LHS पार्ट और दूसरा RHS पार्ट। या फिर अगर आप पूरे स्टेटमेंट को ही देखो तो इसके 3 पार्ट हो रहे हैं। पहले पार्ट में तो अपन को pn दिख रहा है, दूसरे पार्ट में 1 से लेकर यहाँ पे 3 की पावर n-1 दिख रही है, और थर्ड पार्ट में यहाँ पे 3 की पावर n-1/2 दिख रहा है, जो कि इसका क्या आ रहा है, सम। तो जब अपन एट n=1 का यूज करते हैं, तो कल क्या बताया था कि भाई पहले वाले पार्ट में और तीसरे वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में और थर्ड पार्ट में n की वैल्यू डायरेक्ट अपन क्या रख देते हैं, यहाँ पे 1 रख देते हैं। और बीच वाली जो टर्म यहाँ पे दे रखी है, जो पार्ट यहाँ पे दे रखा है, उसमें n=1 का मतलब ये होता है कि भाई एक पद तक अप टू फर्स्ट टर्म का यूज करना है अपन को, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि अपन इसमें p तो p है ही, n की जगह पे देखो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा बेटा p, और यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा,
सच दैट आ जाएगा। ठीक, सेकेंड टर्म में अप टू फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तक कौन आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो इसमें अपन ने यहाँ पे 1 लिख लिया। उसके बाद थर्ड वाली टर्म में n की जगह पे 1 पुट करेंगे अपन, तो यहाँ पर ये आ गया 3 की पावर 1 माइनस का 1 अपॉन में आ गया 2। अब इम्प्लाइज का निशान लगाना होता है, तो 1 यहाँ पे आ रहा है, 3 में से 1 गया तो यहाँ पे 2 अपॉन 2 हो जाएगा, फिर इम्प्लाइज का निशान आ जाएगा, तो 2 में 2 का डिवाइड दिया तो कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। और हम सब जानते हैं कि भाई 1 जो है वो 1 के बराबर तो होता ही है, तो ये जो चीज है ये यहाँ पर कैसी आ गई, ट्रू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने Pn लिया, तो इस Pn में जब आपने n की जगह पे 1 रखा था, तो यहाँ पर Pn कैसा हो गया, ट्रू हो गया। भाई आज क्या मैंने उधर इसलिए लिखा है ताकि मैं सामने नहीं हूँ, वो मैं इधर आता जाऊंगा, तो आपको नोट करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि भाई जो Pn है, Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, कल अपन ने 2 के लिए भी किया था, बट सीख लिया तो ज्यादा कोई मतलब वाली बात नहीं। 1 नंबर का टॉपिक आता है बेसिस ऑफ इंडक्शन, इतने समय में अपन को 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड जो पोर्शन था हमारे पास, यहाँ पे थोड़ा स्पीड भी लेंगे आज अपन। सेकंड जो पोर्शन था हमारे पास यहाँ पर, वो इसमें ये था इंडक्शन स्टेप, यही इसकी इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई, इंडक्शन स्टेप है यहाँ पे, और इसी को कहते हैं अपन आगमन पद। इसी को क्या बोलते हैं अपन, आगमन पद कहते हैं बेटा, आगमन पद। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई Pn अपने पास n इक्वल टू 1 पे तो पहले से ही सही आ रहा है, तो इसकी थ्योरी क्या होती थी कि भाई सिंस Pn इज ट्रू, सिंस Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, देन वी एज्यूम दैट, भाई हम ये मान रहे हैं, देन वी एज्यूम दैट Pn is true for, Pn is true for n इक्वल टू k। भाई ये जो Pn अपन को यहाँ पर दे रखा है, मान लिया Pn n इक्वल टू 1 पे ट्रू है, तो यहाँ पर n इक्वल टू k पर भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो क्या करते थे अपन कि जहां जहां पर n आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, उन सभी जगह पे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू k पुट कर देंगे। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा pk, ये आमिर खान आ गया मूवी वाला pk, यहाँ पर ये 1 प्लस में 3 है, प्लस 3 स्क्वायर है, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस 3 की पावर में यहाँ पे n की जगह पे k आ रहा है, और -1 है, और इक्वल टू में यहाँ पे भी 3 की पावर k और माइनस का 1 अपॉन 2 आ गया। इसको अपन क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। यही करते थे अपन कि भाई जो Pn है वो n इक्वल टू 1 पर क्या है, पहले से ही ट्रू है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि भाई जो Pn है वो k पे भी सही आ गया। इसका मतलब जहां जहां पर हमारे पास यहाँ पे n आ रहा है, n आ रहा है, n आ रहा है, उन सभी जगह पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने k कर दिया, k कर दिया और k कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या लाना चाहते हैं, वो है मेन चीज, भाई हमारा आंसर कब खत्म होगा, क्वेश्चन कब खत्म होता है। तो देखो कल भी बताया था अपन ने कि ये जो n यहाँ पे आ रहा है, इस n की जगह पे k प्लस 1 आ जाए, ये जो n यहाँ पे आ रहा है इसकी जगह भी k प्लस 1 आ जाए, और ये जो n यहाँ पे आ रहा है इसकी जगह भी क्या आ जाए, k प्लस 1 आ जाए। अगर यहाँ पर इन तीनों जगह पे k प्लस 1 आ जाए या मिल जाए, तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। और वैसे भी हम क्या कर रहे हैं, सही क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन को सही प्रूव कर रहे हैं। इसके लिए कौन सा पैटर्न का यूज कर रहे हैं अपन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करें। ठीक है, तो आगे का कॉन्सेप्ट क्या है अब वो समझो भाई, वो है मेन चीज। ठीक है, क्या होता है भाई, हम जानते हैं कि अब ये अपन ने P1 निकाला, तो n के बाद क्या आएगा मेरे पास 2, तो अगर मान लो मुझे यहाँ पे P2 निकालना पड़ेगा तो n की वैल्यू 2 ले लूंगा। अब देखो हमको यहाँ क्या चाहिए भाई, P है, और यहाँ पे भी कौन है, P है। यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 चाहिए, जबकि हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, k तक आ चुके हैं। तो अगर k तक आ चुके हैं पहले से ही, तो उसकी अगली वाली टर्म कौन सी होगी, k प्लस 1। सिंपल सी बात है कि फर्स्ट टर्म के बाद में जो टर्म आएगी वो कौन सी आती है, सेकंड टर्म आती है। एक ज्यादा आती है ना भाई, मोर देन 1 आती है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे हमारे पास k आ रहा है, ठीक है,
तो इसके बाद वाली टर्म कौन सी आएगी, के प्लस वन आएगी। अब वो कैसे लाएंगे वो देखो आप। क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए मैथमेटिकल इंडक्शन का, तो क्या होता है, जो पीके अपन को यहाँ पे दे रखा है ना, तो इस पीके के दो हिस्से हैं पहले से। एक तो है एलएचएस और एक क्या है, आरएचएस। तो क्या करना होता है आपको, कल के वीडियो थोड़ा ध्यान रखो कि पीके का जो एलएचएस है उसमें जहां पर के आ रहा है, भाई पीके जो है, इस पीके का जो एलएचएस वाला हिस्सा है वो, उसमें जहां पर के आ रहा है, तो देखो के कहां पे आ रहा है, 3 की पावर के -1 यहाँ पे आ रहा है ना के। तो इस पीके के एलएचएस वाले पार्ट में ये जो के आ रहा है, इस के की जगह पे आप के प्लस वन करोगे रफ में, तो के प्लस वन किया और ये -1 वैसे का वैसा, तो ये स्टेप आई ना अपने पास। भाई पीके के एलएचएस में के की जगह पर आपने क्या किया, के प्लस वन किया, तो जो आया, अगर हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे टर्म्स के बीच में प्लस हो रहा है तो अपन प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, देखो एड 3 की पावर के प्लस वन -1 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो अपन को पी के यहाँ पर दे रखा है, इसके दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 3 की पावर के प्लस वन -1 से ऐड कर देंगे, ठीक है। ये समझ में आई बात। पीके के एलएचएस में के वाली टर्म में के की जगह पे के प्लस वन करने पे जो आएगा, उसको दोनों तरफ ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इसमें यहाँ पर ऐड वाला हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है बेटा। अब देखो आगे करते हैं। अब थोड़ा समझना भाई ध्यान से, है ना, क्या तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। देखो लाइन खींच लेता हूँ। देखो P है, तो यहाँ पर P तो है ही हमारे पास में। अगली जो टर्म है वो कौन सी आएगी, के प्लस वन आ जाएगी। सिंस यहां से लेकर यहां तक तो मैं नोट करूंगा ही करूंगा, तो 1+3+3² प्लस डॉट 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 3 की पावर के -1 तो है ही। आप किसको ऐड कर रहे हो, 3 की पावर के प्लस वन -1 को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि बराबर में उधर आगे जगह थोड़ी मेरे पास कम है, तो मैं बराबर थोड़ा यहाँ लेके चलता हूँ, ठीक। क्या दे रखा है राइट हैंड साइड में, 3 की पावर के -1/2 और प्लस किसको ऐड कर रहे हो आप, 3 की पावर के प्लस वन और -1 को अपन ने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो जो हमने यहाँ लिखा था ना कि 3 की पावर के प्लस -1, तो आपने इसके दोनों तरफ क्या करा, उस टर्म को ऐड कर लिया, ठीक है फाइनली। अब क्या होता है, देखो जैसे ही अपन ने ये लिखा ना, तो अपन को आधी चीज तो मिली गई। देखो मिलाओ आप, पी की जगह पे पी आ रहा है, ठीक है। एन की जगह कौन आ रहा है, के प्लस वन आया भी, फर्स्ट टर्म 1 आ गया, 3 आ गया, 3² आ गया, लास्ट टर्म पे आ जाओ, 3 की पावर के प्लस वन -1, ये भी ठीक है। तो केवल राइट हैंड साइड के इक्वल वाली बात, मतलब इस इक्वल के राइट हैंड साइड वाली पार्ट अपन को देखना है सिर्फ, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, ये हमारे ऊपर होता है भाई, कैलकुलेशन है, आप जैसे करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। मेरा तरीका होता है कि अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालो पहले, ठीक। तो देखो तरीका क्या है बेटा, 3 की पावर के है, -1 अपॉन यहाँ पे 2 है, प्लस में 3 की पावर 1 से 1 कट जाएगी, तो 3 की पावर के बनेगी, और अपॉन में कितना आ रहा है, 1, ठीक। अब इन दोनों का अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, 2 में 2 का डिवाइड दिया, देन 3 की पावर के और -1 प्लस 2 में 1 का डिवाइड, तो 2, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर किससे, के से। ऐसा नहीं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 हो गया, गलत मत कर देना, 2 पे के पावर नहीं है भाई। अब इसमें से और इसमें से 3 की पावर के कॉमन आ रहा है, तो 3 की पावर के कॉमन ले लो, यहां से क्या बचेगा, 1, यहां से कौन आ गया, 2, और -1 अपॉन में कौन आ रहा है नीचे, 2। ये 3 की पावर के यहाँ पर है ही, 1 + 2 कितना हो गया, 3, इसको मैं 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, -1/2। अब देखो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 3 की पावर के प्लस वन -1 अपॉन कितना आ गया, 2। तो अब आप मिलाओ, देखो 3 की पावर के प्लस वन -1/2 चाहिए था, तो 3 की पावर के प्लस वन -1 अपॉन कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो Pn है
तो पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। तो ये हमारे क्या होती है, इंडक्शन स्टेप होती है बीच में। ठीक है भाई, देखो ज्यादा डिटेल अपन कल थ्योरेटिकल तो पढ़ ही चुके हैं, आज मैथमेटिकल काम है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड जो स्टेप है हमारी वो है कंक्लूजन। थर्ड जो स्टेप है वो है हमारे पास यहाँ पे कंक्लूजन है, परिणाम जो है, निष्कर्ष है, वो निष्कर्ष भाई परिणाम कह लो हिंदी में, परिणाम। इसमें क्या देखो मैथमेटिक्स ये पूरी परिणाम क्या है इसका, कि भाई जो क्वेश्चन अपन को दे रखा था, तो पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू में कौन, सॉरी फॉर एवरी, ये भी मत लिखो चाहे, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, कैपिटल एन। तो फिर अपन ये कह सकते हैं कि भाई बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो पी एन आपको दे रखा है कि 1 से लेकर यहाँ तक का जो सम है वो किसके बराबर आएगा, 3 की पावर एन माइनस 1/2 के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन है भाई, कल एक क्वेश्चन किया था, उसी से रिलेटेड अपन ने एक क्वेश्चन किया है। अब आगे से हम क्या करेंगे कि एक तो ये आगमन का आधार बेसिस ऑफ इंडक्शन को बंद कर देंगे समझाना, भाई एन इक्वल टू 1 ही तो रखना है, आप करके देखो। और ये कंक्लूजन लिखना बंद कर देंगे, थोड़ा सा कि हमको स्पेस चाहिए होता है, ठीक है ना। तो अपन इंडक्शन स्टेप करा करेंगे अब सारे क्वेश्चनों के, मतलब जितने भी क्वेश्चन अभी अपन करेंगे। ठीक है, चलें आगे अपन। ओके, मैं रफ कर देता हूँ, आप इसको पोज करके आप नोट कर लेना बेटा। देखो भाई अगला, पहले के टाइम पे ब्लैक बोर्ड काफी चला करते थे, अब तो क्या है बंद से होगा ये, और हमने अब ये ब्लैक बोर्ड बनवाया है। ठीक है, एक मिनट बेटा, बस मिटाने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखें अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पे, ये पुरानी ही बुक है जो पुरानी एनसीईआरटी में चलती थी ना, वही किताब है यहाँ पर। ये देखो एक अच्छा से क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, ज्यादा नहीं देखेंगे अपन को, केवल पैटर्न पढ़ना है, पूरी एक्सरसाइज पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। एक जैसे एग्जांपल नंबर आप ये थर्ड मान लो, थर्ड ये है, कोई क्वेश्चन दे रखा है अपन को, पीएन ले रहे हैं अपन, पीएन सच दैट 1.3 प्लस में 2.3 का स्क्वायर है, प्लस में 3.3 का क्यूब है, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस में n इंटू 3 की पावर n है यहाँ पे, और इक्वल टू में यहाँ दे रखा है आपको 2n-1 और 3 की पावर n+1, और प्लस में 3 अपॉन में कितना दे रखा है 4, और फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, वही नेचुरल नंबर का क्या है यहाँ पर सेट आया हुआ है भाई। ठीक है ना, तो ये अपन को यहाँ पे Pn दे रखा है। मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ, 1.3 2.3 का स्क्वायर 3.3 क्यूब n इंटू 3 की पावर n और 2n-1 3 की पावर n+1 प्लस 3/4। ठीक है, ऑलराइट। देखो आगे, अब इसमें हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं भाई, हम बेसिस ऑफ इंडक्शन नहीं करेंगे और कंक्लूजन नहीं करेंगे। कोई करना चाहे तो n इक्वल टू 1 ले लो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, वही n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे आप। ठीक है ना, तो 2 में से 1, 2 इंटू 1 तो 1, मतलब 2 माइनस का 1 की 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचा आपके पास, तो 1+1 हो गया आपके पास में। तो 3 की पावर 2 करोगे तो 9 + 3 12/4 कितना 3, तो 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो मैं एक बार और करता हूँ, फिर उसको रफ कर दूंगा चाहे। ठीक है, कर देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखो, नंबर 1 है, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, बेसिस ऑफ इंडक्शन। क्या पढ़ते हैं अपन, बेसिस ऑफ इंडक्शन में लिख देता हूँ चाहे अभी, फिर इसको मिटा दूंगा मैं, लेकिन हैंड टू हैंड है ना, बेसिस ऑफ इंडक्शन। ठीक है, बेसिस ऑफ इंडक्शन में जो है हम क्या करते हैं, एट n इक्वल टू 1 पर अपन पुट करते हैं। तो एट n इक्वल टू 1 की बात है, तो देखो p की जगह p है, n की जगह पे 1 आ गया। सिंस दो पार्ट हो गए, LHS और RHS, तो बीच वाले पार्ट में अप टू 1 टर्म तक, तो अप टू 1 टर्म में 1 इंटू 3 आ रहा है। राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे 2 है,
n की जगह 1 माइनस का 1, 3 की पावर इस n की जगह पे 1 प्लस का 1 और प्लस में 3 अपॉन में कितना आ गया बेटा 4 आ गया। इंप्लाइज लग ही जाता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। 2 इंटू 1 माइनस 1 तो ये 1 बचा। 3 की पावर 2 प्लस का 3 अपॉन कितना आ गया 4 आ गया। 3 यहाँ पर ये चल ही रहा है। 3 की पावर 2 9 प्लस का 3 अपॉन यहाँ पे 4 है तो 3 यहाँ पे आ ही चुका है ये, तो 12 अपॉन 4। तो यहाँ से 3 इक्वल टू 12 में 4 का डिवाइड लगाया तो 3, तो 3 की जो वैल्यू होती है वो 3 के बराबर ही तो होती है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कि भाई Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। सही है भाई। तो ऐसे बस ये छोटी छोटी चीजें आप लोग को चेक करनी है, ठीक है ना। अब मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अपना क्या, चाहे 2 मिनट ही खराब हुए, इसका कोई सेंस नहीं है अभी समझने का, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बेसिस ऑफ इंडक्शन करते हैं, है ना। मैं आगे चलता हूँ। आपको लगे कि तेज चल रहे हैं, आप स्पीड वीडियो की धीरे कर लेना भाई, ठीक है। ऑनलाइन में ये सुविधा तो होती है। देखो सेकंड जो टॉपिक है इसका ये है इंपॉर्टेंट हमारे पास, ये होता है इंडक्शन स्टेप। ये है इंडक्शन स्टेप, जिसको अपन क्या कहते हैं आगमन पद। लिखवा रखा ना बेटा, क्या कहते हैं जिसको आगमन पद कहते हैं। भाई जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो ज्यादा अभी लोड नहीं ले इस पे, ठीक है ना भाई। ये इंग्लिश में पढ़ाते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये टॉपिक क्या कॉमन चलता है, केवल नाम हिंदी इंग्लिश में। और वैसे देखा जाए तो आपकी किताब में तो नाम भी नहीं दे रखे, केवल भाई n इक्वल टू 1 रख दो, फिर 1 मान के k रख दो, फिर k प्लस 1 लिया, इस तरह से चलता है, ठीक है। देखो आगमन पद में क्या चलता है अपने पास में, चलें आगे। क्या लिखते हैं अपन हमेशा कि भाई सिंस Pn is true, since Pn is true for n equal to 1, then we assume that then we assume that then we assume that Pn is true for Pn is true for n इक्वल टू k, ठीक है भाई। यही चलते हैं अपन कि भाई जो Pn है वो n इक्वल टू 1 पे सही है, तो n इक्वल टू k पर भी कैसा होगा, सही होगा। फिर क्या करते हैं अपन कि जो अपन को Pn दे रखा है उसमें सभी n की जगह k, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा k, सच दैट 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस में n की जगह पे k इंटू 3 की पावर k इक्वल टू 2 n की जगह पे k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 और प्लस में 3 अपॉन में कौन आ जाएगा 4। और इक्वेशन नंबर कितनी दे देंगे इसको अपन यहाँ पे 1। भाई ये तो करते हैं अपन कि जो Pn अपन को यहाँ पर दे रखा है उसमें n की जगह पे क्या पुट करोगे आप, k पुट करोगे। अब हमको क्या लाना होता है, देखो हम क्या लेके आना चाहते हैं, हम ये तो लेके आना चाहते हैं कि भाई जहां जहां पर n आ रहा है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों जगह क्या आना चाहिए, k प्लस 1 आना चाहिए। जिसके लिए क्या करते हैं अपन कि ये रहा pk, ठीक है भाई, ये रहा उसका LHS पार्ट और ये रहा उसका k वाला टर्म। ये तो हो गया भाई। पीके जो अपन को यहाँ पे दे रखा है, इस पीके के LHS पार्ट में k की जगह k प्लस 1 करेंगे। तो देखो k की जगह क्या करोगे, k प्लस 1, तो एक तो ये आ गया, इंटू में 3 की पावर कितना आ गया k प्लस 1, तो ये टर्म आ गई ना भाई। पीके के LHS में k की जगह पर क्या करोगे आप, k प्लस 1 करोगे तो टर्म आ गई। तो जो भी टर्म आई अगर क्वेश्चन में ऐड हो रहा है तो आप दोनों तरफ क्या करने वाले हो, ऐड करने वाले हो। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम लिख देंगे कि भाई ऐड k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई। बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। देखो ये वीडियोस क्या है, ये सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलते जाएंगे बिना टाइम टू टाइम। थोड़ा सा क्या समय की थोड़ी सी
शॉर्टेज रहती है क्योंकि 8 बजे तक तो क्लासे होती है, उसके बाद फिर वीडियो बनाने का टाइम मिलता है, वैसे वैसे बनते रहते हैं। ठीक है बेटा, जो भी बेसिक रहेगा वो सबके वीडियोस बनेंगे, चैप्टर के भी आते रहेंगे बीच बीच में, है ना। बस आप जितने भी वीडियोस आए सबको देखो और जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो तो इच्छा है आपकी, सब्सक्राइब करो तो भी इच्छा है। अपना काम सिखाने का है बेटा, है ना, आपको ज्यादा ज्यादा सीखना है ना। देखो भाई, अब ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पी तो है ही, क्या करते हैं अपन, के प्लस 1 करते हैं, सच दैट आता है। तो 1.3 प्लस 2.3 का स्क्वायर प्लस 3.3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस में के इंटू 3 की पावर के तो है ही। अब आपने किसको ऐड किया, आपने इसी को तो ऐड करा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के प्लस 1 इंटू 3 की पावर के प्लस 1 आ गया। ठीक है भाई, ये आपने एलएचएस में ऐड कर दिया। आरएचएस में क्या, तो आरएचएस में देखो 2 के माइनस 1, 3 की पावर के प्लस 1 प्लस का 3/4 और प्लस में के प्लस 1 आ रहा है और 3 की पावर कितना, के प्लस 1, इसके नीचे मैं यहाँ पे 1 ले सकता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो हम ऐड करना चाहते थे वो अपन ने पीके के दोनों तरफ क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, पीके के दोनों तरफ अपन ने ऐड कर दिया। अब जब आपने ऐड कर दिया तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पर, मिलाओ, पी की जगह पे पी, ठीक, एन की जगह पे के प्लस 1, लास्ट में आ जाओ, लास्ट में आ जाओ, एन की जगह पे के प्लस 1 और 3 की पावर कितनी आ रही है, के प्लस 1। तो कुल मिलाकर हमको कैलकुलेशन कहाँ की करनी है, सिर्फ राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहला काम, 4 और 1 का जो एलसीएम है कितना आ रहा है, 4। 4 में 4 का डिवाइड दिया 1 टाइम, पूरी ऊपर की टर्म आ जाएगी, तो 2 के माइनस 1, 3 की पावर के प्लस 1 प्लस का 3। 4 में 1 का डिवाइड दिया तो 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 इंटू के प्लस 1 और 3 की पावर कितनी बेटा, के प्लस 1। ठीक है, ऑलराइट। आगे देखो, यहाँ पे अपॉन में तो है वो 4 तो चल ही रहा है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे भी के प्लस 1 है और यहाँ पे भी के प्लस 1 है। ठीक है, तो इन दोनों में से हम लोग यहाँ पे 3 की पावर के प्लस 1 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा आपके पास 2 के माइनस 1 प्लस, या 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4 के प्लस का 4 और प्लस का 3 यहाँ पे राइट हैंड साइड में चल ही रहा है। अब देखो आप, एलसीएम में अपॉन में 4 चल ही रहा है सब जगह, 2 के और 4 के, ये हो गया 6 के, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3, और 3 की पावर के प्लस 1 हो गया और प्लस में कौन आ गया, 3। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों में से अपन 3 कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा 2 के प्लस का 1, तो 3 कॉमन निकाल लिया, इनटू में कौन है, 3 की पावर के प्लस 1 प्लस 3 अपॉन कितना आ गया बेटा, 4। अब इसलिए देखो अपन को जगह चाहिए होती तो अपन इधर आ जाएंगे, है ना। देखो इक्वल टू में यहाँ 2 के प्लस 1 आ रहा है, जबकि यहाँ देखो आपको क्या चाहिए, माइनस का 1 चाहिए ना ब्रैकेट में। अब यहाँ तो प्लस 1 आ रहा है तो माइनस 1 तो है नहीं, तो अगर माइनस 1 नहीं है तो मैथमेटिक्स इतना अच्छा सब्जेक्ट के नहीं है, तो आप ले आओ। कैसे लाओगे, एक ऐड कर दो और एक माइनस कर दो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो अपॉन में तो पहले 4 लिखते हैं अपन, ठीक। यहाँ पे ये 2 के प्लस तो 1 है ही, एक मैंने ऐड कर दिया और एक मैंने माइनस कर दिया। देखो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 की पावर के प्लस 1 और प्लस 1, तो 3 की पावर के प्लस 1 और प्लस 1 प्लस का कितना, 3। देखो आप, अपॉन में यहाँ पे 4 आ ही रहा है, ये 2 के आ गया बेटा, 1 प्लस 1 ये भी 2 आ गया, ये माइनस 1 आ गया, 3 की पावर के प्लस 1 और प्लस 1 प्लस में कौन, 3। थोड़ा अच्छा सवाल, ठीक है भाई, आ गया ये। 2 के इन दोनों में से यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा, के प्लस 1। अब ये सब 11 की क्वेश्चन है, और माइनस 1, 3 की पावर के प्लस 1 और प्लस 1 प्लस का 3, अपॉन में कितना आ रहा है यहाँ पे, 4। ठीक है, तो अब देखो हम लोग पैटर्न पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमको एक क्वेश्चन पढ़ने से मतलब है, हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई हाँ
किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है और किस तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आंसर को मिलाया जाता है। भाई क्वेश्चन तो सही है, तो सही क्वेश्चन को सही प्रूव करना है, इसलिए पीएमआई का यूज कर रहे हैं अपन। तो अब देखिए मिला के देखें एक बार, ठीक है, राइट हैंड साइड मिलाना है सिर्फ। तो देखो 2 की जगह पे 2 तो है ही, n की जगह k प्लस वन माइनस वन, तो k प्लस वन माइनस वन, 3 की पावर k प्लस वन प्लस वन, 3 की पावर k प्लस वन प्लस वन, प्लस 3/4, तो प्लस का 3 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जहां जहां पर n अपन को दे रखा है वहां वहां पर सभी जगह k प्लस वन आ गया। तो हमको यहाँ पर ये पता लगा कि भाई pn जो है, pn is true, pn is true for n इक्वल टू k प्लस वन। इसके बाद अपन कंक्लूजन लिख ही देते हैं कि भाई जो pn है वो फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए क्या होता है, सही होता है भाई। ठीक है, तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज किया जाता है भाई। ठीक है ना, कि क्या होता है कि भाई कोई भी क्वेश्चन अगर अपन को दिया जाता है तो सबसे पहला काम आप pn उसको मान करके चलो। n इक्वल टू वन लोगे तो आप बेसिस ऑफ इंडक्शन हो जाएगा, n इक्वल टू के लोगे तो इंडक्शन स्टेप हो जाएगा। सभी n की जगह पे k प्लस वन आ जाना चाहिए और लास्ट में फाइनल आंसर जो रिजल्ट होता है कंक्लूजन की भाई जो क्वेश्चन दे रखा है वो सही है, और वो तो वैसे भी सही होना ही है भाई। ठीक है ना बेटा। अब देखो 11th का एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ बस, उसके बाद क्या फिर अपन 12th के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो भी सवाल अपने मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से किए जाएंगे। भाई हमको क्या है कि 12th, हम तो पढ़ तो 12th ही रहे, लेकिन क्या बीच में ये 11th के कॉन्सेप्ट आ गए। तो जब तक ये नहीं आएंगे जब तक हम 12th के सवाल कैसे करेंगे भाई, आपके सिलेबस में था ही नहीं तो हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं। ठीक है ना बेटा। देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बस इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब इजी ही ले लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा नहीं लेंगे, है ना भाई। हमको पैटर्न समझने से मतलब है, हमको इससे मतलब नहीं है कि हमको सवाल करना भाई, हमको 11 की थोड़ी क्वेश्चन आएंगे हमारे कोर्स में। ठीक है, देखो भैया एक एग्जांपल और देख लेते हैं बस अपन इसमें, इस टॉपिक को 11th का टॉपिक तो अपन ऐड कर देंगे ना। देखो एक मिनट, थोड़ा सा डस्टर से मिटाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा अपन को, है ना। ये तो अपन क्या शुरुआत कर रहे हैं वापस ऑनलाइन की, कोरोना के बाद क्या लगभग सब बंद कर ही दिया था मैंने, समय मिलता भी नहीं था, बट थोड़ा सा कि नीड है चलो बच्चों की भी। देखो एक एक एग्जांपल और देख लेते हैं छोटा सा सिर्फ, ठीक है। ये देखता हूँ मैं, इसमें बताता हूँ आपको, छोटा 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 छोटा, हाँ ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 4, ठीक, ये एग्जांपल नंबर 4 में है। जैसे श्योरिटी ले लेते हैं अपन, है ना, मतलब क्वेश्चन तो हम लोगों ने पीएन ले ही रखा है, पीएन शुरू में मान के चल लेते हैं अपन, और ये दे रखा है इसने जीपी का, तो हो गया ना, ये एक रेशनल ले लेते हैं। देखो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 1/2 की पावर n इक्वल टू में 1 - 1 में कौन है, 2 की पावर कितनी आ रही है, n आ रही है, जिसमें क्या होगा यहाँ पे फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल n हो जाएगा। ठीक है भाई, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल n हो जाएगा। अब शुरुआत कर लेते हैं इसमें हम लोग, है ना। देखो बेटा, अगर मैं n इक्वल टू वन लेता हूँ बेसिस ऑफ इंडक्शन, तो 1/2 आ गया। यहाँ पे मैंने 1 रखा तो 1 में से 1/2 जाएगा तो भी 1/2, तो LHS बराबर RHS, तो PN ट्रू हो गया है ना। तो यहाँ पर सेकंड जो स्टेप है हमारे पास, वो सेकंड स्टेप क्या होती है, इंडक्शन स्टेप ही करेंगे हम लोग। ठीक है, इंडक्शन स्टेप। फिर कल से क्या है, हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स की क्वेश्चन करेंगे इसमें ना, जो अपने 12th वाली जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें, और 2-3 क्वेश्चन अपन एक्स्ट्रा। ठीक है, इंडक्शन स्टेप क्या रहता है इंडक्शन स्टेप में, कि भाई सिंस Pn is true, since Pn is true for n equal to 1, then we assume that, then we assume that
Pn is true for n इक्वल टू के। इसका मतलब जहां जहां पर क्वेश्चन में n आ रहा है वहां वहां k करेंगे अपन। तो यहाँ पर यह आ गया p, n की जगह पे k, सच दैट 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/2 की पावर के इक्वल टू में 1 माइनस 1 में 2 की पावर कितना हो गया के। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या दे देंगे 1। ठीक है, तो स्पीड ले रहे हैं, भी सीख चुके हैं अच्छी तरह। अब तरीका क्या होता है कि जो पीके अपन को यहाँ पे दे रखा है, इस पीके का जो एलएचएस है उसमें के की जगह क्या करना होता है, k+1। तो देखो ये रहा पीके और ये रहा पीके का एलएचएस। तो अगर इसमें एन के की जगह क्या करेंगे अपन, k+1, तो क्या आ जाएगा 1/2 की पावर k+1। तो ऐड का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड 1/2 की पावर k+1 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्या तरीका देखो, p तो है ही, k+1 लेंगे बेटा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, प्लस में 1/4 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, प्लस डॉट 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 1/2 की पावर k तो है ही, इसको ऐड कर रहे हैं आप, 1/2 की पावर k+1 लेफ्ट में भी, और 1 माइनस 1/2 की पावर k, तो 1/2 की पावर k+1 को राइट में भी। ठीक है, ऑल राइट, राइट मतलब ऑल राइट है ना। तो ये pk+1 आ गया। अब देखो क्या हो गया, p की जगह p, n की जगह k+1, 1/2, 1/2 की पावर n की जगह k+1, तो सब कुछ तो मिला हुआ है। ठीक है, अभी छोटा क्वेश्चन ले लिया मैंने जान करके भाई। ठीक है, जैसे कैलकुलेशन नहीं हो तो 11th की किताब थी, देखो 1 ये है ही, माइनस और प्लस में से मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो 1/2 की पावर k बचेगा यहाँ माइनस। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर जब ऐड हो जाती है तो पावर सेपरेट भी तो होगी। तो 2 की पावर k+1 को अपन 1/2 की पावर k और 2 की पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया, कैलकुलेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कॉमन जितना निकाल सकते हो आप कॉमन निकालो। ठीक है, जबरदस्ती भी नहीं कि सर कॉमन तो आ नहीं रहा, हम देखिए डिवाइड लगा दें, 1 ये है ही, माइनस है ही। अब देखो 2 की पावर के यहाँ पे दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 2 की पावर के कॉमन निकाल दिया, 1 यहाँ क्या बचेगा 1, और माइनस का 1/2, 1 आ गया, 1/2 की पावर के तो है ही, 1 में से 1/2 जाएगा तो ऑब्वियसली 1/2 ही बचेगा, तो 1/2। अब 1 माइनस 2 की पावर k+1 आ गया। देखो छोटा सा क्वेश्चन था, मिलाओ, 1 माइनस 1/2 की पावर k+1 आया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। तो ये तरीका हम लोगों को 12th की क्लास में अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन आपके जो है वो मैट्रिक्स में अभी एग्जांपल दे रखा है नए पैटर्न से 2024-25 में। दूसरा जो है एक डिफरेंशिएशन में अपन को दे रखा है, और 2 क्वेश्चन में आपको मेरी तरफ से जो है एक मतलब करा के चलूंगा, क्योंकि देखो पेपर है सीबीएसई में, आउट ऑफ सिलेबस मतलब आउट ऑफ बुक तो हमारे आ ही जाता है, तो शायद उस तरह की पुरानी किताबों में से पूछ ले। ठीक है बेटा, तो आज आप इन क्वेश्चनों को रिपीट करो, देखो धीरे धीरे समझो कि भाई मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताए थे। एक बार लास्ट बार और मैं 11th का रिपीट करता हूँ कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। एक ऐसा मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट है, या एक ऐसा मेथड है जो कि सही क्वेश्चन को सही प्रूव करता है। ऐसा नहीं है कि 11th में ही काम आता है, ये बीएससी एमएससी तक भी काम आता है। ठीक है, हमने एमएससी में पढ़ा था इस टॉपिक को। ये नाम जो आ रहे हैं बेसिस ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन स्टेप और कंक्लूजन, ये एमएससी में हमारे पास किताब में आए थे। ठीक है, एनसीईआरटी में तो अभी तक तो नाम नहीं थे, बट हमारे तो आए थे ना, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, काफी टाइम हो गया मुझे इसको। तो क्या होता है कि बेसिस ऑफ इंडक्शन में तो n=1 हम लोग यहाँ पर लेते ही हैं। इंडक्शन स्टेप मेन स्टेप होती है इसकी, भाई के पर ट्रू मान के चलते ही हैं, और जहां जहां पे n होता है वहां वहां पे k+1 लाना होता है, सवाल अपना यहाँ पे खत्म हो जाता है।
उसके बाद में बचा कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में तो फॉर एवरी के लिए क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। अब मैट्रिक्स में किस तरीके से इसका यूज होता है ना भाई, कब इसका यूज किया जाना चाहिए, तो एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही रखा है कि भाई फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू, अगर आपको कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में मिल जाए कैपिटल एन में बिलोंग कर रहा है, तो वहां पर आप बेसिस ऑफ सॉरी वहां पर आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज भी कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। ओके, चलो बाय, गुड नाइट ही बोलूंगा मैं भी, क्योंकि काफी टाइम हो गया वीडियो बनाते बनाते, है ना। ओके बेटा, आप इन सबको ध्यान से देखो, वापस कल मिलते हैं फिर वीडियो के साथ, है ना। ओके बाय।